यद्यपि रुचि कम लोगों की हो पाती है इस विषय में, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी लोगों की रुचि है तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। सभी लोग एक व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को, व्यवहारों को स्थगित करके रखेंगे। अपना सारा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल कक्षा के विषय पर लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि कक्षा में चर्चा किए जाने वाला आज का जो विषय है वो हम सबको स्पष्ट हो सके। और प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमको उचित समाधान दीजिए, आप हमको सम्यक ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, जिससे कि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को शीघ्रता से और सरलता से प्राप्त कर पाएं। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय मैं आप सब लोगों के सामने रख देता हूँ। आज की कक्षा का विषय क्या है, बातें किस विषय में हम करेंगे। तो विषय जो निर्धारित किया गया है वो है उपासना संबंधी शंका और उनका समाधान। जब हम लोग ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। ऐसी बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, समस्याएं आती हैं, कई बार उलझने हो जाती हैं, कई बार बड़े खराब अनुभव होते हैं, कई बार बड़े अच्छे अनुभव भी होते हैं। तो अब उस समय तो समाधान नहीं हो सकता जब हम प्रातःकाल रविवार को उपासना करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी कक्षा ही आयोजित कर लें जब हम लोग आपस में मिलकर चर्चा कर पाएं। कुछ भी ऐसी बात जब हम उपासना में करते हैं या जो कराने का अभ्यास कराया जाता है वो समझ में ना आता हो, या उसमें किसी बात को लेके समस्या हो रही हो, कोई जटिलता हो, कठिन हो, नहीं हो पा रहा हो, तो फिर ऐसी बातें आप कक्षा में रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से, जैसा भी उनका अपना अनुभव है, जैसी अपनी बातें हैं, शंकाएं हैं, तो आप यहाँ रख सकते हैं। पिछले रविवार को जब हमने उपासना संबंधी शंका और समाधानों के बारे में बात करना शुरू किया था तो बड़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे सभी लोगों के। बाह्य रूप से जो समस्याएं आती हैं उन पर भी बातें हुई थी और आंतरिक रूप से भी गंभीर समस्याएं, गंभीर बातों पर भी चर्चाएं हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि आज भी आप लोग ऐसी ही कुछ गंभीरताओं में जाएं जो प्रायः एक साधक के सामने, एक उपासक के या भक्त के सामने आती हैं। क्योंकि यदि शंकाएं नहीं हो रही हैं, यदि प्रश्न नहीं बन रहे हैं, जिज्ञासाएं नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिर या तो मामला बहुत ऊंचे स्तर का चल रहा है, हम साधना में इतनी ऊंची गति कर रहे हैं कि अब गलतियां हमसे होती नहीं है जी, है ना। या यदि हमारे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, समस्याएं नहीं सामने आ रही हैं, शंकाएं नहीं बन रही हैं, प्रश्न नहीं आते मन में, तो इसका मतलब फिर हम कुछ ना कुछ गलत परंपराओं को ढो रहे हैं। जहां हमारे मन में कभी प्रश्न बने ही नहीं, जहां हमारे सामने कभी कोई बाधाएं, समस्याएं आई ही नहीं, हम कुछ औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, फिर ऐसा लगता है। तो फिर मैं चाहता हूं कि आपके मन में आज तक उपासना को लेके जितनी बातें हों, पूर्व में जितनी उपासना आपने की हो, उससे संबंधित कोई भी बात हो, कोई अनुभव भी रखना हो आपको अपना, तो आप रख सकते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। कौन बताएंगे पहले? जी, कृष्णा कुमारी जी, जो माता जी हैं जिन्होंने अभी नमस्ते की थी ना थोड़ी देर पहले, माता जी आप ही बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मैं माता। अभी 4 सप्ताह से
जागृति जी के लिंक से आपसे जुड़ी हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, उड़ीसा समझ रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान। आपको देखना मैं चाहती हूँ, मगर अभी भी नहीं देख पाई। देखने की अभिलाषा तो संसार में बहुत लोगों को है। पर मैं क्षमा चाहूंगा इस विषय में कि मैं आपकी अभिलाषा पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है आचार्य जी, हम आपको आचार्य जी ही बुलाएंगे क्योंकि आपसे हम शिक्षा पाई है अभी। मुझे तो ध्यान बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी, आप जो धारणा बताए हैं, जी मैं हृदय प्रदेश में धारणा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मगर लगता है मैं धारणा बना लूंगी, मगर जब आपका जो बताते हैं उस समय जो धारणा करने के बाद बताते हैं, उस समय मेरे अन्य वृत्ति भी चले आता है इस अंदर। मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर सफल नहीं हो पा रही हूँ। हाँ इसका जी, क्या समाधान है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। आप गुजरात से हैं क्या? थोड़ी सी देगा नहीं आचार्य जी, मैं उड़ीसा। हाँ हाँ, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से एक माता जी और हैं, अभी भी हैं कक्षा में, माता प्रियदर्शनी जी हैं। हाँ, तो मैं आपसे पहले एक दो प्रश्न करता हूँ। जी। आप कब से उपासना कर रहे हैं? कितना समय हुआ आपको करते हुए? आपसे तो 4 सप्ताह ही जुड़ी हुई हूँ, मगर पहले भी मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही थी। जी मगर मेरे वृत्ति बहुत अधिक आ जाती है ध्यान के समय। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिला के आप बहुत दिन से कर रहे हैं। और धारणा का अभ्यास कितने दिन का होगा आपका? धारणा का अभ्यास लगभग कितने दिनों तक किया है? कितने सप्ताह, महीने, सालों तक किया है आपने, वो बताइए। धारणा ये लगता है 6 महीने, ऐसे 6 महीने 6 महीने पहले मैं शुरू करी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया, ठीक है। तो चलिए अब समाधान पे बात करते हैं। जो बातें मुझको समझने वाली थी वो मैं समझ गया। सभी लोग भी ध्यान से सुनेंगे, कई लोगों के साथ ये समस्या होती है। मामला केवल धारणा का नहीं है, मामला और भी बहुत कुछ है। जैसे किसी को प्रत्याहार में यही समस्या हो सकती है कि जब हम प्रत्याहार करते हैं, किसी एक विषय पर, किसी एक इंद्रिय पर ध्यान को टिकाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, मन को लगाना चाहते हैं, नहीं रोक पा रहा है वहां पे। ये धारणा मतलब शरीर के किसी एक स्थान पर मन को टिकाना चाहते हैं, नहीं टिक पा रहा है। बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं बाहर से, विचार आते हैं, कुछ ना कुछ विचार आ जाता है बाहर का। कोई भी अचानक से शोर हो गया तो उधर ही ध्यान चला गया, या कोई अन्य कोई स्पर्श हुआ किसी चीज का, किसी चींटी ने काट लिया, या कोई मक्खी बैठ गई तो वो हो उसका विचार आ गया, या कोई पुरानी स्मृति आ गई, किसी की याद आ गई, या कुछ ऐसा आ गया कि अरे अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो ऑफिस भी जाना है, अभी तो ये भी करना है, इतना पड़ा हुआ है, और मेरा तो वो भी काम छूटा हुआ है अभी तो। तो ऐसे करके बहुत सारी वृत्तियां अचानक से धारणा, प्रत्याहार या ध्यान में आ जाती हैं। तो मैंने माताजी से भी एक प्रश्न पूछा था कि आप कितने समय से ये अभ्यास कर रहे हैं, तो माताजी ने कहा कि धारणा का अभ्यास लगभग 6 महीने पुराना है उनका। इतने समय से उनका अभ्यास चल रहा है, तो ज्यादा पुराना भी नहीं है और ज्यादा नया भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अनुभव है धारणा करने का। आप बड़ी गहराई से समझेंगे इस बात को कि बहुत अनुभव कहा जाएगा कि 6 महीने का तो जी बहुत अभ्यास होता है। बहुत बड़ा अभ्यास नहीं कहा जा सकता, और बहुत थोड़ा भी नहीं है कि जी अभी शुरुआत ही की है, 2-4 दिन ही हुए हैं। 6 महीने का अभ्यास है तो मतलब मेहनत तो की है, पुरुषार्थ तो है, भले ही अभी पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है उसमें। तो एक बात हम बड़ी ध्यान से समझेंगे कि साधना की जो यात्रा है, जो उपासना की यात्रा है, वो 1-2 दिन की, 1-2 सप्ताह की, 1-2 महीने की, 1-2 वर्ष की, या 1-2 दशक की, 1-2 शताब्दी की नहीं है।
ये जो साधना की यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है, जहाँ हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ये यात्रा जन्म-जन्मांतर तक की है। जन्मों लगेंगे। इस जन्म में की गई उपासना अगले जन्मों के लिए आधार का काम करेगी, पृष्ठभूमि बनाएगी। इस समय उठकर बढ़ रहे हैं तो अगले जन्मों की साधना बड़ी आसान हो जाएगी। या इसी जन्म में हम और ताकत लगाएं और मेहनत करें और अधिक पुरुषार्थ करें और अधिक स्वाध्याय करें और अधिक अभ्यास करें, योगाभ्यास करें। योगाभ्यास मतलब ध्यान का अभ्यास, इसी को योगाभ्यास कहते हैं। तो फिर इस जन्म में भी बहुत सारी उपलब्धियां हो जाएंगी। हो सकता है इसी जन्म में मुक्ति भी हो जाए, क्योंकि वो तो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो जो मूल बात आपकी है, जो मूल समस्या है कि बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं। कारण यही है कि अभी अभ्यास हमारा किस चीज का ज्यादा है, व्यवहार किस चीज पे ज्यादा चलता है, बहुत सारी वृत्तियों से युक्त। मैंने एक बात पीछे की कक्षा में भी कही थी और मैं अपनी कक्षा में कहता ही रहता हूँ ये बात कि हम अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार का अभ्यास करेंगे किसी भी चीज का, वो हमारे ध्यान में जरूर आएगा। जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी ही हमारी साधना होगी। यदि हमने व्यवहार काल में झूठ बोला है, चोरी की है या अन्य प्रकार की ईर्ष्या की है, द्वेष किया है, किसी से राग कर रखा है, तो ये सब चीजें उपासना में जरूर आएंगी। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई सामर्थ्य इस व्यक्ति को नहीं रोक सकती या इन वृत्तियों को नहीं रोक सकती, जरूर आएंगी। आप किसी भी प्रकार के अच्छे भी कर्म करते हैं वो भी आएंगे उपासना में। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत परोपकार करता है, बहुत अच्छे काम करता है, यज्ञ करता है, लोगों के भलाई के लिए काम करता है, तो भी वो भी चीज आएंगी उपासना में। तो रोका कैसे जाए? रोकने का एक ही तरीका है, तो व्यवहार काल में जब भी हम कोई काम कर रहे हों तो वहां वृत्तियों को रोकने का अभ्यास किया जाए व्यवहार काल में। जैसे मैं कई बार कहता रहा हूं कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम संबंधी वृत्तियां बना के रखें। हम कुछ भी काम करते हैं तो वैसा ही विचार करें, उसी से संबंधित, उसी को लेके वृत्तियां बनाएं, उसी से संबंधित लाभ हानियों पर विचार करते रहें। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वृत्तियों पर नियंत्रण रहेगा। फिर व्यवहार काल में भी प्रत्याहार का और धारणा का अभ्यास करें। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आज तक तो हमने यही सुना है कि प्रत्याहार का अभ्यास तो सुबह या शाम को बैठ के होता है। एक आसन में बैठे, आंखें बंद की और हाथों को घुटनों पे रखा या एक मुद्रा बना ली और तब प्राणायाम करके तब हम किसी एक इंद्रिय पर ध्यान लगाते हैं या उसके विषय पर ध्यान लगाते हैं या धारणा के अभ्यास में किसी शरीर के एक स्थान पर ध्यान लगाते हैं। आज तक तो ऐसा ही अभ्यास सीखा है, यही कराया गया है। और आप कह रहे हैं कि ये तो व्यवहार काल में भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे करना है। जैसे मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ, इस समय कोई नहीं है, घर पे भी कोई नहीं है। बैठे बैठे मैंने क्या किया कि कुर्सी पे पीछे कमर टिका ली, आराम से बैठ गया मैं एकदम आराम की मुद्रा में। और मैंने जो मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, मैंने उस पंखे की ध्वनि पर अपना ध्यान लगाना शुरू किया, यानी कर्ण इंद्रिय पर। और कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द विषय। उस शब्द विषय पर मैंने अपने ध्यान को लगाया। मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान में बैठा हूँ, आसन लगा रखा है, इससे पहले प्राणायाम किए थे, कुछ नहीं किया मैंने। मैं एकदम सामान्य रूप से बैठ गया, बस ऐसे ही। और मैं अभ्यास कर रहा हूँ इस चीज का कि मैं कितनी देर तक पंखे की ध्वनि पर अपने ध्यान को टिका के रख पाता हूँ। ये अभ्यास मेरा हो सकता है टूटता रहे बीच में। ऐसा होगा कि कभी माँ आवाज दे देंगी, कभी बाहर से कोई बोल पड़ेगा, कोई वाहन निकल जाएगा। हो सकता है कभी पंखा जो आ रहा है उसकी ठंडी ठंडी वायु हमारे शरीर पर आके टच होगी तो वो हमारे ध्यान को भटकाएगी। ऐसा बार बार टूटेगा भी और बना भी रहेगा ध्यान। लेकिन ये अभ्यास करना है। जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा, एक एक मिनट से 2-2 मिनट, 10-10 मिनट, आधे घंटे, जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा तो उपासना में बैठ के जो हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं बड़ा आसान हो जाएगा। एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे सीधा थाली परोस के रख दी हो किसी ने कि बस अब तो खानी है, अब कुछ करना ही नहीं है। थाली परोसाई मिलेगी हमें उपासना में, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पुरुषार्थ हमें व्यवहार काल में करना होता है। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी तैयारियां,
जैसे खाना बनाने से पहले तैयारियां होती है ना, सब्जी भी काटनी है, आटा भी गूंथना है, बर्तन भी साफ करने हैं, सजाना भी है और परोसना भी है, इत्यादि बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब काम व्यवहार काल में करने के होते हैं। तो थाली परोसी परोसाई मिलेगी हमको उपासना में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उपासना में बैठ के सब सब्जी काटते हैं, उपासना में बैठ के आटा गूंथ रहे हैं, उपासना में बैठ के फ्राई कर रहे हैं। वो काम उपासना में नहीं करने हैं। उपासना में तो केवल थाली सजी सजाई मिलेगी, वो खानी है, बस स्वाद लेना है उसका, इतना सा मामला है। हम बैठे हुए हैं अपने कक्ष में आराम से, या कहीं भी बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति बाहर चला गया, कहीं एकांत में बैठा है जंगल में, कोई अपने खेत में बैठा है, कोई अपने ऑफिस में बैठा है, कोई अपने विद्यालय में एक अकेला बैठा है, अकेला भी नहीं है तो 4-5 लोग बैठे हैं, लेकिन सबसे एक और होके बैठा है। तो उसने क्या किया, सामने दीवार पे कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पे अपने दृष्टि को लगा दिया, अपने ध्यान को लगा दिया, उस बिंदु को ही देखे जा रहा है बस लगातार। इस बिंदु से ना तो विचार इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना लोगों की बातों पे जा रहा है, 4 लोग बात कर रहे हैं, उधर से अपने ध्यान को हटाता है, फिर जाता है उन लोगों की बातों पे ध्यान, कभी बाहर के किसी शोर पे चला जाता है, कभी और कोई विषय आ जाता है, लेकिन फिर भी वो सामने दीवार पे एक बिंदु को उसने टारगेट किया हुआ है कि मुझे चक्षु इंद्रिय का जो विषय यानी रूप विषय है, मुझे आज इसी को केंद्रित करके आज इसी पे अपने मन को लगाना है, इसी पर प्रत्याहार का अभ्यास करना है। तो प्रत्याहार का अभ्यास केवल ध्यान में बैठने का नहीं है, वो तो हम सामान्य रूप से कर सकते हैं, व्यवहार काल में कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा लिया, मिश्री का होता है ना, वो एक तो ढेले वाली आती है और एक छोटी छोटी चीनी से मोटी आती है, वो ले ली मैंने, उसका एक टुकड़ा बस छोटा सा मैंने मुख में डाल लिया। आराम से बैठा हुआ हूँ मैं, चारों ओर से ध्यान हटा के अब जो उसमें जो रस घुल रहा है, अब जो वो स्वाद आ रहा है, पूरा का पूरा ध्यान, पूरी ताकत मैंने उस पे लगा दी। ध्यान इधर उधर जाएगा, बातें आएंगी, बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी स्मृतियां आएंगी, बहुत सारी यादें आएंगी अन्य चीजों की, रोकना है थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। मिश्री में से जो रस घुल के भीतर जा रहा है, मीठा रस, मधुर रस, उस पर अपने मन को टिकाना है बढ़िया से, धूमधाम से। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अभ्यास को बढ़ाएंगे, वो धीरे धीरे घुल के अंदर जाता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा स्वाद बंद हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा डाल लें, अभ्यास को बढ़ाते रहें। ऐसे करके जो जिह्वा नाम की इंद्रिय है और उसका विषय जो होता है रस, उसका अभ्यास किया जा सकता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मैं बाहर एकांत में बैठा हूँ या छत पे बैठा हूँ, शाम का समय है और कुछ काम नहीं है। देखिए, जब कुछ काम नहीं होता तब ये चीजें बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। ये उपासना की तैयारियां हैं। छत पे बैठा हुआ हूँ एकांत में या कहीं खुले मैदान में, वायु चल रही है, बहुत प्यारी वायु, एकदम शीतल है, बहुत सुगंधित है। वो आके हमारे शरीर से टकरा रही है, टकरा के चेहरे से टकरा के जा रही है, मान लीजिए त्वचा इंद्रिय से टकरा कर वो जा रही है, अच्छा लग रहा है। उसी को आधार बना लें, उसी को प्रत्याहार के लिए तैयार कर लें कि देखिए वायु का कितना सुंदर स्पर्श है। बार बार ध्यान इधर उधर जाएगा, कभी वायु के शोर पे जाएगा, कभी वायु कानों से टकराएगी तो वो जो शोर होता है ना भीतर, उस पे ध्यान जाएगा, हटाना है वहां से। तो जो जो वायु का स्पर्श इस समय त्वचा पर हो रहा है, उस पर ध्यान को लगा के प्रत्याहार के अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है, खूब किया जा सकता है धूमधाम से। ऐसे ही मान लीजिए हम कहीं बाहर बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं तो ऐसा कर ले कि कक्ष में ही बैठे हैं, अपनी एक कोई फूल तोड़ के ले आए बढ़िया सा, मान लीजिए गुलाब का फूल ले आए, हमारे घर पे लगा हुआ है, साफ कर लिया उस फूल को। साफ जरूर कर ले, क्योंकि कई बार उसमें छोटे छोटे से कीट होते हैं, वो हमारी नासिका में जा सकते हैं, तो वो पहले सफाई कर लें गुलाब के पुष्प की। अब उसको अपनी नासिका के आगे रख लिया, या ऐसा कर सकते हैं कि कोई सेंट है हमारे घर में, कोई परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम केमिकल रहित, उसको हमने रुई में भिगो लिया बढ़िया से, उसको नासिका के आगे हाथ से टिका लिया। अब सुगंध धीरे धीरे भीतर जा रही है नासिका के माध्यम से, यानी गंध विषय पर ध्यान को लगाना है, बड़ा आसान हो जाएगा। लगातार जो गंध भीतर जा रही है उस पर अपने मन को टिकाना है, खूब अभ्यास करना है जम के, लगातार 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 उस ध्यान को बढ़ाना है। बार बार ध्यान टूटेगा, इधर उधर जाएगा, बहुत सारे विचार आ सकते हैं बीच बीच में,
कहीं और काम याद आ जाएंगे, कोई और बात याद आ जाएगी। रोकना है थोड़ी देर के लिए, 1-1 मिनट से अभ्यास शुरू किया जाए, 2-2 मिनट तक। टाइमर लगा ले, मैं तो सीधा कहता हूँ फोन में टाइमर लगा लीजिए, घड़ी ले लीजिए, उसमें टाइमर लगाइए कि आज मैंने 2 मिनट तक अभ्यास किया था और 2 मिनट तक एक भी वृत्ति को नहीं आने दिया मैंने। ये काम आंखें खोल के किया जा सकता है, आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि आंखें बंद करने से कम एक ओर से मन रुक जाता है हमारा, अब किसी रूप विषय पे नहीं जाएगा। तो कुल मिला के निष्कर्ष में जो बात आती है, जैसा जैसा हम प्रत्याहार का अभ्यास व्यवहार काल में कर लेंगे, वैसे वैसे ध्यान काल में, उपासना काल में हमारा वैसा अभ्यास परिपक्व होता चला जाएगा। ऐसा किया जा सकता है। धारणा का अभ्यास देखिए, धारणा का अभ्यास भी व्यवहार काल में कर लें। कैसे करें? तो जैसे ये किया था वैसे कर लें। आराम से बैठे हैं, जैसे बड़े बूढ़े लोगों के लिए बड़ा आसान काम है ये। जो हमारी कक्षा में जो इस समय वयोवृद्ध लोग हैं, 60-70 के ऊपर के हैं, अब वैसे उपासना में ज्यादा बैठा नहीं जाता, घर के काम भी नहीं हो पाते और अब ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं बची हैं, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरा दिन भर, बातें करते रहते हैं, गपशप मारते हैं, घूमने निकल जाते हैं। अच्छा है, घूमना चाहिए, बातें करें, अपने अनुभव साझा करें, लेकिन एक बहुत सारा समय ऐसे लोगों का खाली बैठे बैठे जाता है। तो जो खाली बैठे बैठे समय जाता है ना, उसमें धारणा का अभ्यास कर ले। कैसे करें? जैसे माता जी कह रही थी, कृष्णा माता जी, कि जब हम हृदय प्रदेश में अपने ध्यान लगाते हैं, हाँ म्यूट कर लीजिए। तो जैसे आप कह रहे थे कि हृदय प्रदेश में ध्यान को लगाते हैं और वहां टिक नहीं पाता और बहुत सारी वृत्तियां आती हैं, तो यही काम व्यवहार काल में कर लें। बैठे बैठे आराम से बैठे हैं और इस बार अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा लिया, कभी जीवा के आगे भाग, अग्रभाग पर ध्यान लगा लिया, कभी कंठ के मूल में ध्यान लगा लिया, कभी हृदय प्रदेश में लगा लिया, कभी नाभि, जहाँ नाभि होती है वहां ध्यान लगा लिया, कभी आज्ञा चक्र यानी मस्तक के बीचों बीच जो होता है ना, उसमें ध्यान को लगा दिया, जहाँ तिलक लगाते हैं। ऐसे करके उस अभ्यास को खूब मजबूत किया जाए, खूब परिपक्व किया जाए, और ऐसा किया हुआ अभ्यास हमारे ध्यान काल के अभ्यास को और दृढ़ बनाता चला जाएगा और दृढ़ बनाएगा। जैसे मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि ये समस्या लगभग सबके साथ होती है और इस पर मैं खूब गंभीरता से बात करना भी चाहता था कई दिन से, तो बस थोड़ा सा और देख लेंगे। एक उदाहरण से और बात को समझते हैं। एक विद्यार्थी है, मान लीजिए 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, बोर्ड के एग्जाम है। अब उसको क्या हुआ कि तैयारी करनी है परीक्षा की, लेकिन उसने तैयारी पूरे साल भर की नहीं। जब जब उसके मंथली एग्जाम होते रहे या जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जब वो परीक्षाएं होती रही, उसने ध्यान नहीं दिया किसी चीज पे। स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाते थे तो ध्यान नहीं देता था, नोट्स नहीं बनाता, कभी रिवीजन नहीं करता। अरे देखा जाएगा, अरे छोड़ो, अरे खेल लेते हैं थोड़ी देर, अरे इधर घूमने चलते हैं, अरे मस्ती करते, अरे मूवी देख लेते हैं, ऐसे रहता है हमेशा। पूरा साल भर ऐसे ही फालतू की चीजों में उसने समय बेकार कर दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ा। परीक्षा का समय आ गया, मार्च का महीना था, 1 मार्च से परीक्षाएं थी। पहली ही परीक्षा में जब बैठने गया, पढ़े तो कुछ थे नहीं साल भर में, अब परीक्षा में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। बताइए क्या बातें याद आएंगी वहां पे? अब याद करना चाह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, लेकिन याद आ सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए थे, विराट कोहली की सेंचुरी कितनी हो गई है अब तक, अब ये बातें ध्यान आ रही है। या कि कोई सीरियल का कोई कैरेक्टर याद आ रहा है वहां पे, तो कैरेक्टर लिखना है इनका, मान लीजिए कबीर का लिखना है, मान लीजिए तुलसीदास का कैरेक्टर लिखना है, उनका जीवन चरित्र लिखना है, वहां कैरेक्टर याद आ रहा है सनी देओल का। तो वही तो आएगा ना जो उसने अपने व्यवहार काल में यानी पूरे साल भर में किया था। भाई क्या लिखता वहां पे जाके, वही तो लिखेगा ना जो जीवन भर उसने देखा, यानी पूरे साल भर उसने वो काम किया। साल भर मान लीजिए पढ़ाई की, हर महीने वो एक एक बार 10-10 मिनट के लिए जयशंकर प्रसाद को देख लेता, कभी महादेवी वर्मा या कभी किसी दिन उसने किसी अन्य महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ लिया। क्वेश्चन आंसर हर महीने वो थोड़े थोड़े करके रिवीजन कर रहा था, निबंध का अभ्यास कर रहा था, वाक्य बनाने के अभ्यास कर रहा था, व्याकरण पढ़ रहा था। हिंदी का एग्जाम हुआ पहला वाला,
क्योंकि अभ्यास पक्का था व्यवहार काल का, पूरे 1 साल का, और बड़ी धूमधाम से। हाँ बिटिया, यूट्यूब पर आएगा, यूट्यूब पर डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। तो जैसे ही अब इसकी परीक्षाएं हुई, अब देखिए, क्योंकि साल भर तैयारी की थी ना बढ़िया से, उसने हर महीने अभ्यास किया है। जो मंथली एग्जाम होते रहे, हर महीने में जो परीक्षाएं स्कूल में हो रही थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया बढ़िया से, वहां भी अच्छे नंबर ला रहा था। और वहां का किया हुआ अभ्यास अब इसको धीरे धीरे आगे और परिपक्व कर रहा था और मजबूत कर रहा था। विचार कीजिए, पूरा साल भर जितनी मेहनत की है ना इसने, बड़े अच्छे से परीक्षा दे के आया और बड़े अच्छे अंकों से ये व्यक्ति पास हुआ अपने बोर्ड के एग्जाम में। और वही ठीक इसके विपरीत जो दूसरा लड़का था, उसी रात को पढ़ना शुरू किया था जिस दिन हिंदी का पेपर था, यानी उससे पहली रात को, कि अब देख ले, थोड़ा सा टीचर के पास जाता है, सर निशान लगवा दीजिए, सर मोस्ट बता दीजिए। कि सर ने कहा ये मॉडल ले जाओ और इसमें से याद कर लेना। ये अब एक रात में कितना याद होता है, कहाँ याद कर लेगा। तो वही मामला हम सबका है। हमको ये वाला लड़का कैसा लगता है, बेवकूफ लगता है ना। अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा लड़का है, गधा है, मूर्ख है, इसको पढ़ना थोड़ी आता है। भाई अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा, सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है। लेकिन ये जो मूर्ख लड़का है, ये हमारे भीतर भी छिपा हुआ है। मैं बात को थोड़ी कठोरता से कह रहा हूँ, लेकिन ये मूर्ख लड़का हमारे भीतर भी है, उसके गुण हमारे भीतर भी हैं। हम उपासना के लिए कितनी तैयारी अपने पूरे दिन भर में करते हैं। हम सीधा उपासना में बैठते हैं सुबह को भी और शाम को भी, हमारी बहुत तैयारी होती नहीं है उसको लेके। और हम चाहते हैं कि हम पास हो जाएं उपासना में, हम चाहते हैं कि हमारे धारणा एकदम से मजबूत हो जाए। बुझा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, मामला गंभीर है। देखिए, जो मैंने एक लौकिक उदाहरण दिया एक बच्चे का बोर्ड के एग्जाम का, एकदम सामान्य सा उदाहरण है। हम सब लोग जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं कि जैसा साल भर अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वैसी ही हमारी परीक्षा होगी। तो वैसा ही जब हम व्यवहार काल में जैसी चीजें करेंगे, जितनी एकाग्रता से करेंगे, मन को जितना प्रसन्न रखते हुए करेंगे, जितनी ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से और विद्या पूर्वक, विद्या ग्रहण करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा को अपने हर व्यवहार में देखते हुए कुछ भी काम कर रहे हैं तो परमात्मा को जोड़ के काम को कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब उपासना में शाम को बैठेंगे, परमात्मा ही आएगा हमारे ध्यान में, विद्या की वही बातें आएंगी, पूरे दिन के जो हमने चिंतन किया वो ही आएगा। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हमको अपना दिन का व्यवहार कैसा करना है। दिन भर तो हमने समय निकाला एक दूसरे की चुगली करने में, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कभी आप अपने ऊपर लें, मतलब मैं एक सामान्य व्यवहार बता रहा हूँ, ज्यादातर जो होता है। फोन हमारे हाथ में है तो किसी को भी फोन मिला दिया और बातें हो रही है इधर उधर की, इसकी उधर, उसकी उधर, इसकी इधर, ऐसे चल रहा है जी मामला। तो उपासना में यही आएगा, हमारा किसी से राग है, हमारा किसी से बहुत अधिक घनिष्ठता हो गई है, बहुत अधिक राग है, सच वाला राग है। तो ये राग जो है, अच्छा तो व्यवहार नहीं माना जाता, बहुत खराब है, इसको अविद्या कहा है। ये बहुत परेशान करेगा उपासना में जाके। तो व्यवहार काल में जितना राग को कम कर लेंगे, उतना उपासना अच्छी होती चली जाएगी। अब एक सबसे गंभीर बात सबसे अंत में बताता हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। जो सच में बड़ी गंभीर बात है वो ये है कि इन सब चीजों के मूल में होती है अविद्या। हम जितना जितना विद्या का अभ्यास व्यवहार काल में करेंगे, जितना जितना पढ़ेंगे, जितना ज्यादा चिंतन मनन करेंगे, जितना ज्यादा शंका समाधान करेंगे, गुरुओं से चर्चा करेंगे, उनसे शंकाओं के समाधान ढूंढते रहेंगे, अपना खुद का भी एक स्वाध्याय होगा। हम थ्योरी को पढ़ेंगे, हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे, हम आत्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे, हम मन की प्रकृति को समझेंगे, मन कैसे काम करता है, मन के फंक्शंस क्या हैं, मन के फीचर्स क्या हैं, मन बना किन चीजों से है, मन कैसे व्यवहार करता है, मन का संबंध आत्मा से कैसे है, मन का संबंध इंद्रियों से कैसे है, मन कैसे साधना में हमारा सबसे उत्तम सहायक है, कैसे वृत्तियों को ले जाता है, मन में कैसे संस्कार रुके हुए रहते हैं, संस्कार कैसे काम करते हैं, इसमें वृत्तियों से संस्कार कैसे बन रहे हैं, संस्कारों से वृत्तियां कैसे बन रही हैं, हजारों बातें हैं।
ये थ्योरी है जो एक बालक को पढ़नी थी। जैसे उस बालक को वो हिंदी का पूरा पढ़ना होता है, पूरे साल भर हिंदी छोड़िए सभी सब्जेक्ट्स का पढ़ना ही होता है, हमको ये पढ़ना है। अगर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, जो बातें मैंने अभी बताई, मन कैसे काम करता है, चित्त कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे बिहेव कर रही है सब चीजों में, वृत्तियां कैसे काम करती हैं, वृत्तियां होती कितने प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के भी जो प्रकार हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में, जब तक इन बातों का पता नहीं चलेगा, हम खुद जानने का प्रयास नहीं करेंगे, इन पर सवाल जवाब नहीं करेंगे, या खुद स्वाध्याय नहीं करेंगे, या मोक्ष शास्त्रों को, उपासना के शास्त्रों को नहीं उठाएंगे, मैं तो गारंटी देता हूँ उपासना ज्यादा दूर तक जाएगी नहीं। उपासना के नाम पे हम इतना तो कर सकते हैं कि हाँ जी आज मैं बैठा था, उपासना करके उठ गया, अच्छा लगा, आज अच्छा लगा था, ठीक हो गई थी, ये उपासना नहीं है। इससे ये तो होगा कि हाँ थोड़ा जीवन सामान्य रूप से अच्छा चलता रहेगा, लेकिन कोई विशेष गति, कोई विशेष उपलब्धियां, ऊंची चीजें भीतर प्राप्त कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगी। तो जैसे एक बालक थ्योरी पढ़ता है फिर प्रैक्टिकल करता है, वो चीजें तो हमको करनी ही होंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं थोड़ा कठोरता से कहता हूँ, अपने लोगों की बड़ी खराब प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि प्रैक्टिकल करने के लिए तो सब आगे रहते हैं, सबको चाहिए कि हाँ जी हमें भी प्रैक्टिकल करना है, हमें भी ध्यान सीखना है, हम भी चलेंगे शिविर में, हम भी जाएंगे, हम भी जुड़ेंगे कक्षाओं में, हमें भी ध्यान सीखना है, हमको भी सिखाइए, हमको भी प्रैक्टिकल कराइए, मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा वैसा नहीं होता, मेरा तो जी ऐसे करा दीजिए, मुझको कुंडलिनी जागरण करवाना है इत्यादि। इसमें तो हम एकदम आगे आके खड़े होके बात करते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि थोड़ा थ्योरी भी तो पढ़नी है, मतलब इससे पहले बहुत सारी चीजें और भी तो जाननी है, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव जो इतने व्यापक हैं, जिन पे लंबा चिंतन चाहिए, वर्षों का चिंतन लगता है, जिसमें आत्मा को ठीक से समझना है, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव क्या है। अभी तो मैं किसी से पूछ लूं कि आत्मा के कोई 6 गुण बताइए, 5 बताइए, नहीं बता पाएंगे। अपने यानी अपने खुद के गुणों के बारे में नहीं पता, जो मैं खुद आत्मा हूँ, या जो हमारा इस मार्ग में सबसे उत्तम साधन है, मन, चित्त या बुद्धि या अहंकार, इनके फंक्शंस के बारे में नहीं पता, तो बताइए उपासना कैसे चल पाएगी। जैसे एक विद्यार्थी लेबोरेटरी में जाता है, पता कुछ है नहीं कि ये होता क्या है, सामने चीजें क्या रखी हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये जो केमिकल्स रखे हुए हैं इनके गुण धर्म क्या हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इनके उपयोग क्या हैं, तो फिर सीधी बात जान लें कि फिर नहीं कर पाएंगे हम प्रैक्टिकल वहां पे। इसलिए उपासना में जाने के लिए एक बड़ी आवश्यक शर्त है कि हमारे पास विद्या होनी चाहिए, और विद्या भी उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कल को हम समझेंगे आर्यदेश रत्नमाला की जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें इसी की बात होगी कि विद्या किसे कहते हैं, और तब समझ में आएगा कि विद्या कोई साधारण वस्तु नहीं होती। विद्या वो नहीं होती जो हम किताबों में छिपा के रखते थे, वो एक कबूतर का पंख जैसा होता था, चिड़िया का पंख जैसा होता था ना, गुलाबी लाल पीले रंग का, उसको कहते थे ये विद्या है, विद्या हमको ज्ञान देगी। विद्या कोई बहुत आगे की चीज है, तो क्या है उसको समझते रहेंगे। ठीक है, मेरी ओर से तो बात पूरी होती है। माता जी यदि मेरी किसी बात से थोड़ा सा आपको आहत हुआ हो तो मैं चाहता हूँ कि आहत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सब प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है आचार्य जी, आपका एक एक बात सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। ठीक, नमस्ते माता जी। हाँ मीरा आप बताइए बेटिया, क्योंकि बहुत देर से आपका हाथ खड़ा हुआ है, हाथ दुख जाएगा, नीचे कर लीजिए। जी आचार्य जी, हम कुछ अनुभव और एक दो प्रश्न थे उन्हें रखने हैं। आचार्य जी, जैसे कि आप जब आप संध्या कराते हैं तो उसमें जब पूरी प्रक्रिया सहित संध्या कराते हैं, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार इत्यादि जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार जब संध्या कराते हैं तो एक अलग अनुभव होता है जो हमारी रोज की संध्या से नहीं होता। वैसा भले ही पैर दुखने लगते हैं, बीच बीच में पैर को भी ठीक करते हैं, फिर भी वो स्थिति सामान्य रहती है और अच्छी भी रहती है जब हम उठते हैं दोबारा।
वो और उसमें ये होता है कि हम जब अन्य जगह ध्यान करते हैं, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं कि हमें ध्यान का अभ्यास ना हर हर शरीर के हर एक स्थान पर करना चाहिए, जैसे कि मस्तक पर, नाभि पर, हृदय प्रदेश पर, ऐसा जैसा आप कहते हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि मस्तक के अतिरिक्त और भी कहीं ध्यान करूं तो नहीं हो पाया, या फिर बहुत कम हो पाया। जैसे मैं नासिका पर प्रयास करती हूँ, जैसा आप कहते हैं, तो नासिका पर तो हो जाता है, लेकिन अन्यत्र नहीं हो पाता। मैं प्रयास भी करूं तो नहीं होता। मस्तक पर अधिक होता है और अच्छे से हो जाता है, और उसमें एक अनुभूति भी होती है, जैसे कि किसी भी प्रकार की एक झुंझुनाहट सी या आहट सा होना, या फिर अलग प्रकार की एक अनुभूति होती है कि नहीं, यहाँ पर मेरा ध्यान हो रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। लेकिन अन्य जगह जब मैं ध्यान करने का प्रयास करती हूँ तो बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित है। जैसा आप कहते हैं ना कि नासिका पर ध्यान केंद्रित कीजिए और वायु को आते जाते, वायु को बारीकी से देखिए, पकड़िए उसे, तो वहां पर जो ध्यान होता है ना, अपेक्षाकृत मस्तक के कम हो पाता है। और ये सब क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो ये एक मेरा प्रश्न था। और आचार्य जी, एक और, आज मैं संध्या नहीं कर पाई कारणवश, मैं नहाई भी नहीं आज। जैसे कि मैं रोज अगर ऐसा ना करूँ तो शरीर एक भारी भारी सा होता है, मन भी ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल फुर्ती है और मन भी ठीक है स्थिति, जैसे संध्या करने के बाद होती है ना, सामान्य सी अच्छी सी ऐसी। तो ये जो एक फुर्ती टाइप है, ये किस कारणवश है आचार्य जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि मुझे लगता है। ये दो चीजें हैं, और मुझे याद आएगा तो मैं अवश्य पूछूंगी, पहले इनका समाधान कीजिए। हाँ ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है, पहली जो बात आपने रखी कि जब आप धारणा करते हैं किसी स्थान पर या प्रत्याहार करते हैं तो जैसे मस्तक पर करने का प्रयास किया, नहीं हो पा रहा है, कहीं नाभि प्रदेश पे किया, हृदय प्रदेश पे किया, नहीं हो पा रहा है, कहीं एक जगह तो हो जाता है, दूसरी जगह नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कैसे होता है, ये क्यों होता है ऐसे कि कहीं तो नहीं लग पा रहा है, कहीं लग जा रहा है। तो ऐसे ही होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एक विद्यार्थी, वही उदाहरण ले लीजिए, उसी विद्यार्थी का ही, उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, इत्यादि जो भी है। सबको सब विषय तो पसंद नहीं आते, सबका सब विषय में तो मन नहीं लगता, कुछ पढ़ने पड़ते हैं, कुछ में ध्यान लगाना पड़ता है। एक विषय में तो बड़ी रुचि होती है कि भाई मुझे तो हिंदी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो ना ये सामाजिक विज्ञान बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये गणित मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता है, ये तो कहीं कैसे छूट जाए, बस मैं 10वीं कर लूं और फिर इसको ना छोड़ ही दूंगी या छोड़ ही दूंगा, ऐसा मामला होता है हमारे साथ। तो सबको सब विषय रास नहीं आते, रुचिकर नहीं होते, नहीं स्थिति बन पाती। वैसा ही मामला यहाँ भी है, थोड़ा सा प्रत्याहार और धारणा को लेके। जैसे कई बार बड़ा अच्छा प्रत्याहार हमको मान लीजिए शब्द विषय पे हो जाता है, पंखा चल रहा है, ऊपर से जो आवाज आ रही है हल्की हल्की सी, उस पर बड़े अच्छे से कर रहे हैं हम, लेकिन अब रस जो बन रहा है हमारी लार का, उस पे ध्यान को करना चाहे, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता। कई बार किसी ने और किसी विषय पे ध्यान को लगाना चाहा, नहीं हो पा रहा है। त्वचा पे जो स्पर्श हो रहा है किसी चीज का, कपड़ों का स्पर्श हो रहा है, वहां अपना प्रत्याहार करना चाह रहा है, नहीं हो पा रहा। तो ये सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, जिसको जहां रुचि कर लगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, जब वो अभ्यास कराते हैं, आचार्य सत्यजीत जी की बात कर रहा हूँ, तो जब वो अभ्यास कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिसको जहां रुचि कर लगे, जिसका जहां बनता हो, जहां स्थिति बने, वहां लगा ले। तो यदि आपका हृदय प्रदेश में हो रहा है, बढ़िया है, हृदय प्रदेश में लगाइए। जैसे अभी पिछले सप्ताह को ये जागृति दीदी ने कहा था कि मैं यहाँ मस्तक में लगाती हूँ ना, तो मुझे सिर में दर्द होने लगता है, मुझे एक अजीब सा भारीपन सा, पीड़ा सी होने लगती है। तो जिसको वहां बाधा हो रही है, मत लगाइए। हाँ, ये शुरू में हो सकता है, थोड़ी सी पीड़ा होगी किसी को, सहन करके देख लीजिए कि अब सहन करके हो रहा है, ठीक हो गया जी। शुरू में तो हमारे साथ बड़ी पीड़ा हो रही थी, लेकिन हाँ अब ठीक हो गया है, तब तो आप कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन काफी दिन हो गए हैं करते करते, वहां पीड़ा बढ़ती जा रही है, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर हटा लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर उस पीड़ा पे ही ज्यादा ध्यान रहेगा। जिस चीज का ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान हो ही नहीं पाएगा।
तो जो स्थान हमको उपयुक्त लगे उस पे हम कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न का उत्तर ये हुआ। दूसरा जो आपने कहा कि आज स्नान भी नहीं किया था और ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी शरीर में फुर्ती है, फिर भी शरीर में एक ऐसा है कि सक्रियता जैसी है। वैसे तो होता है कि सामान्य रूप से शरीर में मूढ़ता जैसी स्थिति है, भारीपन जैसा है, आलस्य जैसा है, लेकिन आज ये स्थिति अलग है। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपका पिछली कक्षा में भी था और मैंने बताया था कि एक दिन की चीजें, एक दिन किया हुआ कोई प्रयास एकदम से प्रभाव नहीं दिखाता, उसके पीछे बहुत सारी अन्य चीजों की भूमिकाएं होती हैं, लेकिन इन सब के मूल में होती है मन की भूमिका। हमारे मन की स्थितियां क्या चल रही हैं उससे ज्यादा निर्भर करता है। एक व्यक्ति कई बार पूरे दिन स्नान नहीं कर पाया, पूरे दिन सच में उसने स्नान नहीं किया, लेकिन मन इतना प्रसन्न है, भीतर से उत्साहित है किसी से मिलने के लिए या कहीं विशेष जगह जाने के लिए। घर पे कोई आ रहा है, उसका कोई पसंदीदा व्यक्ति आज उससे मिलने आने वाला है, भले ही नहाया नहीं है, 2 दिन से नहीं नहाया, लगा पड़ा है, पूरी रात भर नहीं सोया है, और 2 दिन से 3 दिन से काम में जुटा हुआ है कि जी निपटा दूं, तैयारियां कर लूं, ये भी कर लूं, वो कर लूं, पूरे घर को समेट दूं, सजा दूं, खाने पीने के लिए क्या करना चाहिए उसी प्रयोजन में जुटा हुआ है। मामला भीतर का है। अब उस उत्साह में उतना सोया है पूरी रात और लगा पड़ा है 2 दिन से। अब जिस दिन वो मिलने आएगा कोई थकान नहीं होगी इस व्यक्ति के शरीर पे, न मन में, एकदम उत्साहित दिखेगा। और देखिए स्थिति क्या है, सामान्य रूप से नहा भी रहा है। दूसरी स्थिति बताता हूँ मैं, नहा रहा है, अच्छी दिनचर्या कर रहा है, रात को भरपूर सोया है, पूरी 8 घंटे की निद्रा ली है, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं है, किसी से मिलने का कोई उत्साह नहीं है, जीवन में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जी कोई रस वाली कोई बात हो। तो व्यक्ति हमेशा गिरा गिरा सा रहता है, हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे कोई जान ही नहीं है शरीर में जैसे कोई उत्साह ही नहीं है। तो मामला मन की स्थितियों का ज्यादा है। मन में किसी से मिलने की चाह, मन में कुछ उपलब्धियां हो जाएं या बाहर से कोई उपलब्धि हो गई है, कुछ प्राप्त कर लिया है, कुछ सफलताएं मिल गई हैं, तो व्यक्ति के भीतर अलग ही स्थितियां बनती हैं। तो हमको इसको मन की स्थितियों से जोड़ के ज्यादा देखना चाहिए। हाँ, बाहर का भी प्रभाव पड़ता है, शरीर को स्नान करने का, अच्छे खाने पीने का, वातावरण का, लेकिन मन को ध्यान में रख के हमको देखना चाहिए। तो आपने मन पर काम किया है, मन की बड़ी उत्तम स्थितियां हैं आपकी, तो वो सब चीजें प्रभाव दिखाती हैं, जिसके कारण शरीर में बड़ा उत्साह बना रहता है। ठीक है बिटिया? जी आचार्य जी धन्यवाद। तो मैं कह रही थी कि मेरे मस्तक पर ही अच्छा ध्यान लगता है, हृदय प्रदेश में तो कभी टिका ही नहीं, कैसे लगाते हैं वहाँ, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि वहाँ मेरा कोई केंद्र ध्यान गया हो। नासिका में तो थोड़ा बहुत गया भी है आचार्य जी, और लगा भी है कि हाँ ध्यान है नासिका में, लेकिन हृदय प्रदेश में कभी नहीं गया, मस्तक पर ही रहा। जहाँ आप कहते हैं ना, वो जो भ्रिकुटी के बीच में एक स्थान है, वो मस्तक पर ही जाता है अच्छे से ध्यान, वहाँ मुझे पीड़ा भी नहीं होती है बिल्कुल। किसी को वहां पीड़ा होती है, किसी का वहां टिकता नहीं है, आपका टिक रहा है, किसी का हृदय में बढ़िया लगता है जहां आपका नहीं लग रहा है। तो सबका अपना अपना है अभ्यास, तो जहां जिसका लगता है लगाइए, धूमधाम से लगाइए। ठीक है जी। ओमकार पाल जी हैं, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए। ओमकार जी आपका, हाँ बिटिया रुकिए, पहले इनसे पूछ लें। चलिए, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो या गलती से खड़ा हो गया। बिटिया आप बताइए, आप ऋषा। आचार्य जी मुझे कुछ पूछना नहीं है, वीरा दीदी जो पूछ रही है ना, मैं हो सकता है थोड़ा सा बताऊं। वो जो जहाँ इनका ध्यान नहीं लग पाता है वहाँ पर अपना एक अंगुली रख कर फिर ध्यान लगाए, शायद लगेगा। अच्छा, ऐसा? जी मेरा भी नहीं लगता था, अब तो 7वें चक्र पर लगभग लगने लगा है, अंगुली रख कर मैं लगाती थी। हाँ, किसने बताया आपको? जी मैं अपने से। स्वयं से ही? किसी से ऐसी प्रेरणा नहीं हुई या किसी ने निर्देश किया था कभी ऐसा? नहीं 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 नहीं, जब शुरू में मतलब मस्तक पर लगाते थे तो गुदगुदी होती थी तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हम सोचे कि अगर यहाँ पर ठीक हो रहा है तो और भी जगह लगाए तो शायद अच्छा रहेगा।
चलिए, ये तो हमने तो खैर कभी करके नहीं देखा, पर भी देखेंगे इसको भी, इस पर भी प्रयोग करेंगे। मीरा आप भी देखिएगा करके, शायद बात बन जाए। ठीक है, जो आचार्य जी देखेंगे। आचार्य जी क्या बताइए बिटिया ने? वो बता रही है कि जैसे मान लीजिए किसी का मस्तिष्क में ऊपर जहाँ मस्तक होता है, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहां किसी का धारणा का अभ्यास नहीं हो पा रहा है, मन को लगाना चाहते नहीं लग रहा है, बार बार हट जाता है। तो ऐसे में बिटिया कह रही है कि वहां अपनी अंगुली रख लें, कोई भी एक, तब लगाने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि शायद तो चाहिए, किया जा सकता है। देख, तुम्हें ऐसा प्रयोग करने में क्या बुराई है? मेरा आज्ञा चक्र और हृदय के व्यतीत और कहीं पर भी मेरा अभी नहीं टिकता है। जी हाँ, कोई बात नहीं, जहाँ जिसका टिकता है ना, वहीं अभ्यास को परिपक्व किया जाए, बढ़िया किया जाए, मजबूत किया जाए। जी ओमकार जी, अब आप बताइए, आप बार बार हाथ को खड़ा कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं सभी को सादर नमस्ते। अभी आचार्य जी आपने आत्मा के गुण पूछे थे, क्या आत्मा के गुण क्या है? हाँ जी। तो उस बारे में हम बताना चाह रहे थे कि जी हाँ। 4 गुण जो है आत्मा के हैं। वैसे तो 24 प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन वो मोक्ष में ही का मतलब यहाँ इनडायरेक्ट रूप से जो है उसका इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट तो मोक्ष में ही होता है। बाकी 4 गुण हैं आत्मा के, वो किसी भी योनि में किसी भी शरीर में आत्मा हो, उसमें 4 गुण उसके स्वाभाविक है। वो है इच्छा, प्रयत्न, राग और द्वेष। इच्छा तो सभी समझते हैं। बाकी जो है राग है, तो राग जो है एक निमित्तिक नहीं है जो शरीर से आता है, वो स्वाभाविक है। राग मतलब सुख को पाने की इच्छा, उसकी स्वाभाविक है राग। द्वेष दुख से छूटने की इच्छा, उसका स्वाभाविक है। और प्रयत्न क्या होता है कि चेतन वस्तु जो है वो जड़ को धक्का लगाती है, चलाती है। जितने भी हैं पशु पक्षी हैं सारे, तो ये 4 गुण हैं आत्मा के, ये बताना चाह रहे थे। धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे जैसे ओमकार जी ने बताया है, वैसे ही हमको भी जानना चाहिए। इनके और भी बहुत सारा विस्तार है, जैसे अभी केवल 4 गुणों के बारे में बताया है। इन गुणों को भी बहुत विस्तार से जाके देखना है, कैसे जीवात्मा का प्रयत्न काम करता है। वो कैसे प्रयत्न करता है, जैसे बाकी चेतन वस्तुएं करती हैं, या जैसा हमको व्यवहार दिखने में आता है, क्या वैसा ही प्रयत्न होता है इसका? कर्म करने संबंधी प्रयत्न। जीवात्मा का प्रयत्न बड़ा विशेष प्रकार का है, उस प्रयत्न को बड़ी बारीकी से समझा जा सकता है। ऐसे ही द्वेष अलग है, इच्छा अलग है, राग अलग है, तो इनको भी, इनके लिए भी बड़ा लंबा स्वाध्याय, बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। और भी ढेर सारे गुण हैं, जैसे एक चिति शक्ति होता है, यानी चेतनता है, उसके भीतर ज्ञान है, ये उसका एक गुण है। अपरिणामिनी, वो परिणाम से रहित है, कभी परिणाम नहीं होता आत्मा, परिणमन नहीं होता आत्मा में, परिवर्तन किसी प्रकार का। और अप्रतिसंक्रमा एक गुण होता है आत्मा का, यानी ना तो ये आत्मा किसी में कभी घुलता मिलता है, ना आत्मा में कुछ घुलता मिलता है। जिससे कहा जाता है ना कि आत्मा तो परमात्मा में जाके मिल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। और शुद्ध है, आत्मा का एक गुण होता है शुद्ध। आत्मा नित्य रूप से शुद्ध है, उसके भीतर सच में शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। ये तो बाहर से मन में वो सब दोष होते हैं अविद्या आदि के, आत्मा तो मूल रूप से शुद्ध ही है। और अनंत एक गुण वाला है, इसका एक गुण अनंत भी होता है। तो ये योग दर्शन के अनुसार मैंने कुछ उसके गुण बताए, और ओमकार जी ने बताया वो जी। आचार्य जी, ये ओमकार पाल हमारे पिताजी का नाम है। ये आईडी को हमारी बहन चलाती हैं, तो हम सुन रहे थे इसे, बहन भी सुन रही थी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। अच्छा, विशाल सिंह पाल हैं आप? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे तो वो आईडी दिखेगी ना, मुझे तो वही नाम दिखता है जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। सौरभ जी, आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, जैसा जी अभी ऋषा बहन बता रही थी ना, तो ऐसा, क्योंकि जो जिनसे मैंने योग सीखा ना, जो हमने आपको वो नदी किनारे दिखाए थे गुरुजी को, हाँ, जी। वो ऐसा बताते हैं कि कभी अगर ध्यान ना लगे तो उंगलियों के सारे रख करके ध्यान लगा सकते हैं। मैंने उनसे सुना था, लेकिन हालांकि मैंने कभी प्रयास नहीं किया,
कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि अगर नहीं लगता है ना, वो स्पर्श के माध्यम से कुछ ऐसा बताते हैं कि स्पर्श करने से ना शायद वो ध्यान लगता है, ऐसा कुछ बताते हैं। अभी मैंने गुरुजी से वैसे कुछ बहुत विशेष नहीं पूछा था, लेकिन गुरुजी ऐसा बताते हैं कि अगर स्पर्श नाम की जो वस्तु होती है वो वहाँ करने से ऐसा शायद ध्यान लगता है। अभी मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। जी, जी, जी। हाँ, देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि इसका अभ्यास करना चाहिए, करके देखेंगे, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए और अपने अनुभव फिर रखिएगा, मैं भी बताऊँगा क्या होता है इससे। क्योंकि कभी किया नहीं, कभी इस बारे में पता ही नहीं था। जी आचार्य जी, करेंगे तो जरूर आपको अनुभव तैयार करेंगे। वैसे आचार्य जी आज की संध्या तो बड़ी अच्छी रही, क्योंकि आज मतलब आसन लगने के बाद ना काम करने पे ये चीज समझ में आई कि अब अगर अपने ऊपर काम करे ना व्यक्ति, तो वो जो चाहिए उसको ना वो वहां मिलेगा। क्योंकि हाँ, अब काम कर रहे हैं ना, तो वो चीजें अब समझ में आ रही है। क्योंकि आपकी वही बात मैं बार बार कहता हूँ ना कि लेबोरेटरी में जाकर वो तोड़ेगा ही अगर नहीं पढ़ा है तो क्या ये बात समझ में आई? फिर से बोलिए। नहीं, आप कहते हैं ना बार बार कि अगर व्यक्ति पढ़ा नहीं है ना थ्योरी को, अगर वो लेबोरेटरी में जाएगा तो वो परख नली को तोड़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल। वो चीजें मेरे साथ थी, मैं परख नली ही तोड़ रहा था अब तक। अब जब से योग दर्शन थोड़ा पढ़ना शुरू किया, जब से थोड़ी मतलब पहले क्या हुई थी, कुछ दिन पढ़ के फिर छोड़ दिया था। जब से मतलब रेगुलर लगा के मतलब अब लगती है कि नहीं, हाँ आप पढ़ रहे हैं बराबर ना, तो प्रयास जारी रहा, तो अब उसको वो चीजें सार्थक रूप से निकल के आती हैं, दिखती हैं वो चीजें। है कुछ अनुभव कभी साझा करेंगे आपके साथ भी। अब चीजें आ रही हैं, क्योंकि आज हमने कुछ, आपने देखा होगा मैंने स्टेटस पे कुछ चित्रें डाले थे जी। वो सब उसी की सबूत है। हाँ, बहुत बढ़िया। व्यवहार काल से उपासना हमारी बहुत शुद्ध होती चली जाती है, बड़ी दृढ़ होती चली जाती है, और वैसे ही जितनी अच्छी उपासना होगी वैसा वैसा हमारा व्यवहार अच्छा होता चला जाएगा। एक बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनेंगे सभी। जो व्यक्ति इस समय घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो देखिए सबके सामने चुनौतियां हैं, सबके सामने चैलेंज हैं। भाई मान लीजिए सास बहू हैं, आपस में रहती हैं और वो साधना भी करना चाहती हैं। रुक जाइए, किसने म्यूट किया? हाँ ठीक है। मान लीजिए सास बहू घर में रहती हैं। अब सीधी सी बात है, यदि घर में रह रही हैं और दोनों साथ हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे। पति पत्नी भी साथ रह रहे हैं तो सामान्य सी बात है, थोड़े बहुत कहा सुनी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, या तो फिर वो बहुत महान व्यक्ति हैं, फिर तो देवता हैं सीधे, या फिर कुछ ना कुछ और कुछ गड़बड़ है जिसके कारण वो लड़ाई झगड़े नहीं कर पा रहे हैं। सामान्य रूप से सबके बीच होते हैं लेकिन वो चीजें सामान्य रूप से ना हो के विशेष रूप से हो रही है, मतलब लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, तो फिर सीधी सी बात यह है कि वो चीजें हमारी साधना में दिक्कत करेंगी, परेशान करेंगी। अब जैसा कि मैं भी कई बार कहता हूँ कि कोई ये कह सकता है जी आप जो व्याख्यान दे रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करनी बड़ी आसान है, कभी आओ कभी गृहस्थ में कभी घर में रह के बात करना। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी घर में ही रहता हूँ, है ना, मैं भी गृहस्थ में ही हूँ, तो इन बातों को इसलिए कह सकता हूँ ठोस रूप में कि अनुभव के आधार पे ही कहता हूँ। जैसे जैसे हमारी साधना अच्छी होती चली जाएगी ना, हमारा व्यवहार शुद्ध होता चला जाएगा। हमारे किसी के साथ खराब संबंध है, व्यवहार बड़ा खराब है घर में, गलती हमारी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, आपस में संबंध खराब है, बोलचाल नहीं है, कहा सुनी रहती है, किसी भी प्रकार के अन्य व्यवधान रहते हैं। यदि हमने साधना में ठीक से काम किया है, यदि हमने स्वाध्याय में ठीक से अपना समय लगाया है, सही रूप में लगाया है, तो सीधी सी बात यह है कि हमारे संबंध निखरते चले जाएंगे, सुधरते चले जाएंगे। भले किसी भी रिलेशन में हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे सास बहू का हो, ससुर बहू का हो, चाहे भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, कोई भी संबंध ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये उपासना केवल उस चीज में ही काम करती है कि जी हमें कोई साक्षात्कार होगा, हमें आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कोई दिव्य ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, वो तो अलग विशेष उपलब्धियां हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं थोड़े और नीचे के स्तर पे आके बात करूं तो उपासना के ये बड़े लाभ हैं।
यदि हम अपने जीवन में साधना करें तो। और ये भी बात मैं इसलिए इस आधार पे कह पा रहा हूँ, और इस बात को मैं ठोस पूर्वक इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि देखा है करके, जब हमारे जीवन में उपासना नहीं थी तो घर की स्थितियां बड़ी खराब होती थी, बहुत लड़ाई झगड़े, अन्य प्रकार की कई सारी चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे इस मार्ग पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, चीजों को सीखना शुरू किया, क्योंकि बचपन से नहीं मिली, और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बचपन से विरासत में सबको सब चीजें नहीं मिलती। किसी किसी को बचपन में बड़े अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, परिवार बढ़िया मिला, माता पिता बड़े अच्छे मिले, धार्मिक मिले, आर्य समाज के थे, वैदिक धर्म से थे, उत्तम ब्राह्मण कोटि के माता पिता मिल गए जी बचपन से। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों का होता है। तो चीजें किसी को कई बार बहुत बाद में जाके मिली, लेकिन उसने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, घर की स्थितियों को संभाला धीरे धीरे। घर में जो चीजें बिगड़ रही थी, खराब परंपराएं आ गई थी, और घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश होना, या दुनिया भर की और भी खराब चीजें होना, उनको व्यक्ति धीरे धीरे ठीक करता है। तो एक इस बात का भी प्रमाण हमको समझ लेना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार खराब चल रहे हैं, हम किसी के साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे हैं, घरों में, परिवारों में, आपस में, तो फिर सीधी बात जान लीजिए कि हम धार्मिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक नहीं हैं। और यदि आध्यात्मिक हैं तो फिर उसका प्रभाव हमारे व्यवहारिक जीवन पर दिखना चाहिए। फिर इसका उल्टा कर लीजिए, यदि हमारे सामाजिक व्यवहार बड़े अच्छे हैं, पारिवारिक व्यवहार बड़े सुंदर हैं, सौम्य हैं, हम परिवार में चीजों को रखते हैं बढ़िया से, और हम अपनी बातों को रखने का सलीका हमको है, हम बिना लड़ाई झगड़े के भी अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं घर में, थोड़ी बहुत सामान्य लड़ाइयों को तो मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, तो फिर सीधी बात जाने कि हमारी उपासना बड़ी उत्तम होती चली जाएगी, बड़ी सुंदर होती चली जाएगी, निखरती चली जाएगी। तो उपासना केवल वो मामला नहीं है कि जी घर छोड़ा जाए, उसके लिए पहाड़ों में जाना ही एक सबसे अंतिम विकल्प बचता है, या कहीं आश्रमों में जाएं। जैसे कई बार एक शिकायत मिलती रहती है, कई बार व्यक्तिगत कॉल आते हैं। अभी तो वो कक्षा में नहीं है, एक बहन जी हैं, नई नई जुड़ी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ अभी नहीं है तो अभी बात करना ठीक भी है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम जाके रह सके, क्योंकि अब गृहस्थ में रहने का मन नहीं कर रहा है, और ऐसी जगह बताइए जहां जाके मैं पढ़ सकूं, जहां जाके मैं स्वाध्याय कर सकूं, साधना कर सकूं। तो मैंने सीधा एक उत्तर दिया उनको, क्योंकि मुझे बाद में पता चल गया था कि व्यवहार इन्हीं का खराब है घर में, किसी और का कोई ज्यादा दोष नहीं है, परिवार वालों का। अपना दोष दिखा नहीं, और कहने लगी कि परिवार वाले मेरे साथ ये करते हैं, पति ये करते हैं, सास ससुर ये करते हैं, और मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। और आगे की और बड़ी खराब बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता। उनको घर छोड़ना है, कहीं ऐसी जगह जाना है जहां इनको एकांत मिल सके, जहां इनको साधना करनी है। तो मैंने बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट उनको दी। मैंने कहा वहां भी जाके आपके झगड़े ही होने वाले हैं, सीधी बात है, लिख के ले लीजिए। वहां जाके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। वहां भी जाके आप उनके साथ बिगाड़ेंगे। मान लीजिए आप किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में चले गए, तो वहां का जो मैनेजमेंट है ना, आप उसको दुखी कर देंगे। तो सीधी सी बात है, फिर उपाय क्या है? उन्होंने पूछा उपाय क्या है, मैंने कहा यही ठीक कीजिए, यही रह के ठीक किया जा सकता है चीजों को। यदि आपने गृहस्थ का मैनेजमेंट ठीक नहीं किया तो भूल जाइए कि पहाड़ों में भी आप मैनेजमेंट ठीक रख पाएंगे। वहां भी आप अपने संगी साधु के साथ भी वहां झगड़ेंगे, जो आपका सह यात्री होगा। अकेले भी है ना, तो किसी जीव जंतु को परेशान करेंगे, अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेलापन काटेगा आपको। वहां पे हजार बातें हैं, आपको ये लगेगा कि हाँ अकेली जी लूंगी या अकेला जी लूंगा वहां जाके, और बढ़िया से एक व्यवहार चलेगा मेरा, नहीं चलेगा। विद्या है नहीं, व्यवहारिकताएं आपने सीखी नहीं, गृहस्थ में रहने के तरीके नहीं थे, गृहस्थ को जैसे जीना चाहिए था, परिवार के प्रति जो कर्तव्य थे वो आपने ठीक से किए नहीं, और अब आप सोचते हैं कि आप कहीं आश्रम में जाके आराम से अपना जीवन निकाल लेंगे और बढ़िया से उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे। असंभव, सीधी सी बात है जी, असंभव है, असंभव। हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था ऐसी बनाई कि आप पहले विद्या ग्रहण कीजिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में आप जाइए,
पहले आपको पढ़ना है। देखिए ऋषियों की व्यवस्था है, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ। आपको पहले विद्या अध्ययन करना है, फिर गृहस्थ में जाना है, उन अनुभवों को देखना है जो आपने विद्या पढ़ी थी कि अब वो गृहस्थ में कैसी कैसी चीजें काम करती हैं। वहां जाके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, समाज के प्रति, गृहस्थ के घर के प्रति, बड़ों के प्रति, पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति, बच्चों के प्रति। वो जिम्मेदारियां आपको विद्या पूर्वक, शालीनता से, सौम्यता से, विनम्रता से, धैर्य से, पुरुषार्थ से, तप से पूरी करनी है। फिर उस गृहस्थ को छोड़ के आगे वानप्रस्थ में जाना है। जितना पढ़ा था, जितना अनुभव लिया था, अब वानप्रस्थ में जाके उस सबका चिंतन मनन, उस सबको मंथन करके देखना है कि हाँ जी इतना पढ़ा था, इतना समझा था, इतना अनुभव लिया, अब ये यहाँ काम कर रहा है जी, ऐसे जीवन में चीजें काम करती हैं। ये मेरा खराब व्यवहार था, ये मेरा अच्छा व्यवहार था, ये ठीक ठीक किया, ये गलत हो गया था मुझसे। अब वो फिर व्यक्ति संन्यास में जाता है, साधना करते करते जाता है, ये सब चीजें साधना भी करता रहता है और फिर समाज में निकलता है वो संन्यास में। अब वो बाकी लोगों को ज्ञान देता है, वो नहीं कि वो ज्ञान बांटता है, वो वाला नहीं जो आजकल कहा जाता है, सच्चे अर्थों में ज्ञान देता है, व्यवहार की बातें सिखाता है। वो घर घर जाके वो सिखाता है कि कैसे हमको गृहस्थ में रहना चाहिए, कैसे हमको सामाजिक व्यवहार ठीक करने चाहिए। तो साधना केवल इतना मामला नहीं है कि बस केवल ध्यान में बैठे सुबह शाम को और बस ये तो इतनी साधना होती है ना। साधना बहुत व्यापक चीज है। साधना हमारे हर व्यवहार से जुड़ी हुई है। साधना हमारे प्रत्येक गृहस्थ के सदस्यों से जुड़ी हुई है, सामाजिक व्यवहारों से जुड़ी हुई है, हमारे हमारे स्वाध्याय से, हमारे चिंतन मनन के तरीके से, हमारे उठने बैठने से, हमारे खाने पीने के तरीकों से जुड़ी हुई है। तो यदि हम अपने उन तरीकों पर काम करें, हम अपने जीवन के उन व्यवहारों को शालीनता से, एकाग्रता से, विनम्रता से, धैर्य के साथ, तप के साथ उन्हें को लेके चलेंगे, साधना बड़ी आसान होती चली जाएगी। जैसे मैं एक और बात बता देता हूँ, बड़ी गंभीर बातें हैं। एक बहू है घर में, काम कुछ करती नहीं है घर में, मैं सीधा बोलता हूँ, मतलब सबके लिए नहीं है, जो है ऐसी केवल उनके लिए कह रहा हूँ, मानना है केवल घर में कुछ काम करती नहीं है, खाली रहती है और दिखाने को ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत तुम मतलब महान कार्य यही कर रही है संसार में। तो ये जो गृहस्थ में जो इनके कर्तव्य है नहीं कर पा रही हैं, खाली बैठी रहती हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ अध्यात्म में लेश मात्र भी वो अपना जो आगे बढ़ जाएं, आगे वो थोड़ा सा भी गति कर लें। तप ही नहीं है जीवन में, जो तप करना चाहिए संतान के प्रति, परिवार के प्रति, या अपने बड़ों के प्रति, या जो समाज में भी कुछ उनका अपना दायित्व बनता है वो भी दें समाज के लिए। ये बात केवल बहू को लेकर नहीं है, ये अन्य सदस्य भी है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ केवल एक बहू का। तो क्योंकि कई बार ऐसी स्त्रियों की समस्याएं आती हैं ना, तो कई बार कहती हैं मुझसे भी कहती हैं, अन्य स्थानों पे मैं सुनता रहता हूँ, जैसे कभी शिविर होते हैं तो वहाँ स्त्रियों की ज्यादा समस्याएं होती हैं, और वो स्त्रियां जो बहुएं हैं घर में, सास भी हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, पति हैं, उनकी भी लगभग ऐसी समस्याएं। तो यदि पति भी तप नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का उत्तमता से निर्वहन नहीं करता है, मैं तो सीधा कहता हूँ कि अध्यात्म में आप ज्यादा गति कर नहीं पाएंगे, आपके उपासना करने का कोई विशेष लाभ होगा नहीं। क्योंकि उपासना साधना तप मांगती है, निरंतरता मांगती है, दृढ़ता मांगती है, धैर्य मांगती है। उपासना में धैर्य चाहिए। मैं 10 साल से उपासना कर रहा हूँ और कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत ताकत लगाता हूँ धारणा के लिए, नहीं हो पा रहा है। जैसे माता जी कह रही थी कि वो 6 महीने से प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी भी वृत्तियां नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। कोई बात नहीं, तप कर रही हैं इस समय। तो यदि व्यक्ति का व्यवहारिक तप बहुत अच्छा है, वो अपने गृहस्थ में खूब तपता है, खूब ताकत लगाता है, खूब धैर्य है उसके भीतर, वो सब चीजों, सब लोगों को सहन करने का भी सामर्थ्य रखता है, उसके साथ थोड़ा बहुत बुरा होता है, थोड़ा बहुत उसके साथ अन्यथा चीजें हो रही हैं, तप कर लेता है, सहन करता है, धैर्य रखता है, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, थोड़ा सा हानि हो जाएगी, क्या हो गया, थोड़ा सा ये बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसी चीजों को सहन करके चल रहा है। वो व्यक्ति उपासना में भी सहन करेगा। हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, कमर टूट रही है, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, सिर दुखने लगा है, सिर में पीड़ा हो रही है, सहन करेगा, धैर्य रखेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उपासना और अच्छी हो जाएगी। तो ये जो धैर्य नाम की जो वस्तु होती है ना, ये केवल ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर की ही वस्तु है, ये उपासना में भी काम आती है, और उपासना का धैर्य बाहर काम आता है। तो जो लोग धैर्य
या विनम्रता, सौम्यता, एकाग्रता, प्रसन्नता, ये जितने गुण मैंने बाहर के बताए हैं, ये सब उपासना में भी काम आते हैं। और यदि ये उपासना में काम आते हैं तो ये बाहर हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो ये भी बात पूरी होती है। और बताइए, किसी को कोई और बात कहनी हो, पूछनी हो तो। हाँ मीरा, आप बताइए। आचार्य जी, मेरे प्रश्न थे, आप सरिता माता जी से पहले पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछती हूँ। अच्छा, सरिता माता जी। जी माता जी, आप बताइए। सभी को मेरा प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आपने माता जी। विषय बहुत अच्छा बोला, जिसकी हम सबको आवश्यकता थी। ये सब विषय के बारे में जानकारी की। हम गृहस्थ जीवन में जी तो रहे हैं, लेकिन अज्ञानता में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपने आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय लिया। और मेरी बिटिया शायद सो गई है, मुझे उसको भी सुनाना था, लेकिन मैं उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं उसको जरूर ये सुनाऊंगी कि वो कल अपने तत्काल जा रही है। हाँ ठीक है, आप सुनाइएगा। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? हाँ जी, मिल जाएगी। कर रही है ना मैत्री बहन, कर रही है रिकॉर्डिंग आज की? बताइए। मैं उनसे ले लूंगी फिर। धन्यवाद बहुत बहुत। और ऐसे ही विषयों पे आप जो है हमेशा। ये तो आध्यात्मिक लोगों की बातें हैं, ये तो साधकों की, बाबाओं की, या जो तपस्या करने वाले लोग हैं, ये तो उनकी बात है। ये बड़ी ऊंचे स्तर की कोई प्रवचन करने वाला कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बड़ी पारलौकिक बातें करेगा, हमसे ईश्वर के बारे में कुछ चर्चाएं करेगा, नहीं सुननी हमको ये। लेकिन ये उपासना जो विषय है, ये केवल वो पारलौकिक विषय नहीं है, वो भी है, वो भी उपलब्धियां देगा हमको, लेकिन मुख्य रूप से तो मामला ये हमारे व्यवहारिक जीवन का ही है जी। सामान्य छोटे छोटे व्यवहार, एक बच्चे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, उपासना सिखाती है हमको, हमारा स्वाध्याय सिखाता है हमको। जो व्यवहार बच्चे के प्रति है, फिर वो बड़े किसी वृद्ध के प्रति कैसा हो। जैसे एक और उदाहरण जो मैं आज खेत में काम करते समय विचार कर रहा था, जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, 60 प्लस के हैं, 60 प्लस के। अब इस आयु में जाते जाते एक स्थिति ये हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा ऐसा समझने लगता है कि मेरे पास अब बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है और बहुत योग्यता आ गई है, क्योंकि मैं 60 का हो गया हूँ, क्योंकि मैं 70 का हो गया हूँ, क्योंकि मैंने 80 पार कर लिया। तो 80 पार करना उसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और होती भी है। तो इस बात को सोच के वो क्या कहता है, वो सामने वालों को, जो कम आयु के लोग हैं, जो बाकी चीजों में उनसे आगे हो सकते हैं, बाकी चीजों में उन छोटी आयु का, 30 आयु का कोई है, 40 की आयु का कोई है, उसको वो थोड़ा कमजोर समझने लगता है। वो सोचता है कि अरे ये क्या जाने, हम 80 वाले हैं ना, हमको पता है क्या है असली चीजें। तो वो फिर अपने तरीके से, अहंकारी तरीके से फिर वो व्यवहार करता है। तुम नहीं समझोगे, आजकल की पीढ़ी के तुम लोग समझ ही नहीं सकते, अरे तुम क्या समझोगे, ऐसा ऐसा करके वो व्यवहार करता है। तो मैं कहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, 60 प्लस 50 प्लस वाले, उनको भी छोटी आयु वालों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी के जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं कई चीजों में, जिसमें 60 प्लस वालों के पास वो स्मार्टनेस नहीं है। अब केवल इतनी बात पर कोई न टिक जाए। अब मैं दूसरी बात जो कहता हूँ, ये और भी महत्व की बात है। आज की पीढ़ी के जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, भले ही वो 20 प्लस के हैं, चाहे वो 30 के आसपास के हैं, वो भी ये ना सोचें कि हमने बहुत पढ़ लिया है, हमारे पास इंटरनेट की खूब सारी नॉलेज है, हमारे पास कंप्यूटर का बहुत ज्ञान है, हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया है, हमें बहुत सारी चीजों का, हमारे देश दुनिया की खबरों के बारे में पता है, ये बूढ़े लोग क्या जाने, अरे इनको क्या पता, ये इनको फोन पकड़ना तक नहीं आता, इनको फोन रिसीव करना तक नहीं आता, इनको भला क्या पता है। ये भी व्यवहार बड़ा खराब है। इसलिए यदि हम कम आयु वाले हैं तो हम बड़े बूढ़ों के पास बैठे, उनको सुने, धैर्य से सुने, वो बैठे हैं सुनाने के लिए, और सच में उनका जो अनुभव है, उनकी जो बातें हैं, वो कम से कम हमें इस 30 में नहीं मिलने वाली, इस 30 की आयु में, 20 की आयु में। इसके लिए वो हमको भी 80 तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके मिलेंगी। लेकिन यदि हम सच में तन्मयता से पाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने जो 80 साल में कमाया हुआ है ना, वो हमको वो कुछ दिन में दे देगा, हमको 80 दिन में पकड़ा देगा, वो जिसके लिए उसने 80 साल खर्च किए हैं। ये एक बड़ी गहरी बात है।
80 साल तक जो उसने अपनी आंखों को फोड़ा है, अपने कानों को कमजोर किया है, अपने जो इतना ताकत लगाई है, इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी मेहनत की है, 80 सालों तक 80 दिन में दे देगा हमको, और सच में यदि हमारे भीतर लेने की योग्यता है तो। और वैसा ही व्यवहार हमको हमारे बड़े लोगों को करना चाहिए। जो बड़े हैं 60 प्लस के हैं, वो कैसा व्यवहार करें? छोटे बच्चों को भी सम्मान दें, युवाओं को, किशोरों को सम्मान दें। बैठते हैं ठीक है, ना बैठे तो किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करें, लेकिन ये ताने ना मारे कि तुम लोगों को क्या ही पता है, तुम लोग क्या जानते हो कि जीवन होता क्या है, जीवन के अनुभव क्या होते हैं। सीखेंगे ये भी तो, बड़े होंगे तब सीखेंगे। हर चीज एक आयु के बाद ही समझ में आती है, क्योंकि हर बूढ़ा व्यक्ति या हर बड़ा व्यक्ति या हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा एकदम से बड़ा हो जाए, मेरा बेटा वो सब चीजें सीख ले जो मैं नहीं सीख पाया था। हर पिता ये चाहता है या हर दादा ये चाहता है कि मैं अपने 20 साल के बच्चे को 60 साल जैसा मैच्योर बना दूं। नहीं बना सकते। मैच्योरिटी एक लेवल के बाद ही अच्छी होती है। अगर आप उस बच्चे को आयु से पहले मैच्योर बनाना चाहते हैं ना, तो आप उसको बहुत जल्दी बड़ा कर रहे हैं, और जल्दी बड़ा होने की प्रक्रिया उसके बचपन को खा जाती है, उसकी किशोरावस्था को खा जाती है, उसकी युवावस्था को खा जाती है। इसलिए बड़े लोगों से निवेदन है कि बच्चों को इतनी जल्दी मैच्योर बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा उतावले ना हो। लेकिन दोनों का अपना महत्व है। मैं फिर कहता हूँ उसी बात को, बच्चों की आज की जो पीढ़ी है उसको सच में एक दिशा की आवश्यकता है, उसको सच में एक सही ज्ञान की, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वैसे ही बड़े लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है कि बच्चे थोड़ा आज के हिसाब से भी चलेंगे। तो ये जो बातें थोड़ी सी अलग की मैंने कही हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि अब मैं उपासना का विषय था और कहाँ मैं इधर आ गया। मामला वही है, व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ ही है। हम यदि साधक हैं, हम यदि उपासक हैं, तो ये व्यवहार हमारे जीवन में आ ही जाएगा कुछ दिन में। जैसे कक्षा में कई बार ये होता है ना कि मैंने 1-2 कक्षाओं में देखा, हमारी कक्षा के 1-2 बुजुर्ग लोग किसी कक्षा में पहुंच गए। जैसे उस कक्षा में पहुंचे, अब होती है बड़े बूढ़े लोगों की शैली का, कई बार अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विस्तार से बोलना चाहते हैं। कई बार नहीं पता उनको कि हैंड रेज कैसे किया जाता है, कई बार नहीं पता कि उनको माइक अनम्यूट या म्यूट कैसे किया जाना है, उनको वीडियो बंद करना नहीं आ रहा है अपना, उनको रिएक्ट करना नहीं आता, कैसे रिएक्ट करें, गूगल मीट कैसे चलाएं। अब इतने में जब उनसे माइक बिना हाथ खड़ा किए वो कक्षा में ऐसे ही बोल पड़े, तो सामने वाले जो कक्षा का संचालन करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक खराब शैली में, बहुत गंदी शैली में इनको डपट दिया, झड़प दिया कि आप बड़े हैं तो कुछ भी बोलेंगे, आप ऐसे हैं तो आप कुछ भी कहेंगे। ऐसी चीजें मैंने बहुत कक्षाओं में देखी हैं। वैसे ही कई बार बच्चों को झड़प दिया जाता है। कोई बड़े आचार्य हैं और कोई छोटी आयु का कोई युवक आ गया, कोई किशोर आ गया, कोई बालक आ गया, रुको रुको रुको, बहुत बोले जा रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हो, इन्हें भी तो बोलने दो। ये आज मेहमान आए हैं इतने बड़े हमारी कक्षा में, आज इतने बड़े ऑफिसर आए हैं, पहले इनको अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ, दिया जाना चाहिए, कोई विशेष व्यक्ति आया तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप यदि एक बड़े पद पे हैं तो आपको इतनी तो पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। तो ये बातें जो है ना, जो मैं व्यवहार की बातें बता रहा हूँ, ये कोई जन्म से नहीं आती, ये कोई विरासत में नहीं मिलती। और मैं तो अपना बताऊं आज से कुछ साल पहले का व्यवहार बहुत खराब था, क्योंकि हम तो गालियों की परंपरा में पले बढ़े हैं, गालियों में, सीधी बात है। दोस्तों में भी गालियां, परिवार में भी गालियां, बड़े बूढ़े गालियां देते थे, गालियों से ही स्वागत, गालियों से ही दिन की शुरुआत, ऐसे ही चलता था मामला। हम खुद गालियां दे दे के बड़े हुए, तो खूब लड़े झगड़े, और लड़ाई झगड़े सामान्य स्तर के नहीं, गाली मूलक लड़ाइयाँ, मतलब जिनके मूल में गालियां हैं, जिनके मूल में केवल दुश्मनी निकालना ही एक व्यवहार है, तो वहां से निकाल के जीवन में थोड़ा और व्यवहारिकता सीखना और उस पर काम करना, ये आते आते ही आता है, समय लगता है इसमें। जी श्रीमान जी, आप बताइए। रामपाल जी महोदय, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, मैं 10 का पारा सुना रहा आपको। जी जी, एक भजनी संग सुनाया था। हाँ जी। जब हुए बरस 10, कानों में पड़ गए रस। जब 10 बरस का बच्चा होता है तो वो बात सुनने में चुस्की लेने लगता है,
हाँ जी। बातों में बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, कान लगा के बात सुनेगा। जी। जब ये बरस 20 करने लगा दूसरों की रीस और दूसरों की रस कराएगा कि इसने ऐसा किचिंग कराया, ऐसी बेल बटन पहनी, ऐसी पैंट पहनी, में भी ऐसा पैरों फैशनेबल हो जाएगा वो। हाँ हाँ हाँ। जब हुआ बरस 30 था, वो है घर का किस्सा। नया नया गृहस्थी हो, घरवाली का जिक्र करेगा, जहाँ 4 भाई बैठेंगे वहीं। हाँ जी। तो कहेगा रोटी ज्यादा खा ली आज, बहुत स्वादिष्ट खाना, मतलब उसे अपने घरवाली का जिक्र करना। नया नया गृहस्थी बनाया ना। जब हुआ बरस 40 आधा काम आधी गाड़ी, एनर्जी कुछ कम सी हो जा है, क्या कर रहा है, ये सोफे का ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये काम करो, वो करो, वो करो, बच्चों को डांटता रहेगा। हाँ, जब हुआ बरस 50 करने लगा दूसरों की आस, ए भाई मोहित भाई आ तो रहा है, एक गिलास पानी लेता और कभी आज। जब हुआ बरस 60, पूछ होगी घर में घाट, बेटी बहू वर्ष में बहू आ जाए है तो उसके घरवाली कहेगी यहाँ घेर में चला जाना, यहाँ बहू लापरवाही करे तो नहावेगी खावेगी और तू बाहर घेर में खाद डाल दे, तू घाट हो जा। बरस हुए 70, भूल गया सारे 74, सारे वो सारे अपने आई गई सब भूल जा, जैसे हम हो रही। जी जी। अच्छा, जब हुआ 80 वो चिड़े खासी। हाँ। जब हुआ 90 वही थूके वही दबे। जब हुआ 100, ना किसी का डर ना वो है, नंगा उगाड़ा पड़ा, कैसे भी 100 साल का हो रहा है, वैसा कुछ नहीं, बच्चों जैसा हो गया। बहुत बढ़िया जी, गजब। अच्छा आचार्य जी, जो आप बता रहे ना, आपने जीवन का सार बताया, बहुत अच्छा, लेकिन ये तो तभी शुद्ध हो जब ही होगा सर, वो अष्टांग योग को जीवन में परिणित करें, उसे थोड़ा थोड़ा फॉलो करते चले जाए, जब ही जान पा जाएंगे हम लोग। ये बिल्कुल ये सारी छलांग एकदम नहीं लगा सकते ना, इतनी ताकत है हमें। जी जी बिल्कुल। तो सारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रदाना दाल समाधि जब तो होगी नहीं। हाँ जी। और यम के भी अहिंसा सत्य परिग्रह ब्रह्मचर्य सोच संतोष तपस्या दायित्व निदान, ये सारी बात धीरे धीरे सारी अडोप्ट करेंगे, तभी हमारी अध्यात्म में रुचि होगी, तभी हमारी अध्यात्म में उन्नति होगी। ये हाँ कहना जी। था जी मुझे। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पूरे जीवन का सार रख दिया आपने, पूरे व्यवहार शास्त्र को ही समझा दिया। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे ही होता है। वही ऐसा ही सत्संग हमें मिलता रहे ना, तो हम धीरे धीरे हम भी कुछ ना कुछ अब ना तो आगे तो कुछ करेंगे। हाँ जी। कहने आया भोग गए, कुछ आगे जोड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ये सब चीजें रखने के लिए। चलिए सौरभ जी, आप भी बताइए, फिर कक्षा को इसके बाद समाप्त करते हैं। अच्छा जी, बस यही कहना चाह रहा था, जैसे अभी आपने बताया ना कि गालियों से शुरुआत, ये घर की स्थितियां होती है। अभी अब पता नहीं उत्तर प्रदेश की होती है या हर जगह को होती है, लेकिन हम लोग की तरफ तो कुछ ज्यादा ही होती है जी। और खासकर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हाँ जी। यहाँ तो है ही बड़ी खराब स्थितियां, जी। और वो आज भी लगी हुई हैं। हालांकि अब अभी अगर आप मुझे जान रहे लगभग, मैं आचार्य जी शायद 12 नवंबर से इस क्लास में जुड़ा हूँ, आर्ट्स मंत्र की कक्षा पे 12 नवंबर से मैं जुड़ा हूँ। जब मैं 12 नवंबर को आया था तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि लड़के बेचार था, कहता ट्रेड बिल्कुल याद होगा आपको। तो आचार्य जी, ये चीजें थी पहले भी, और अब तो बहुत बहुत सुधार आई हैं चीजें। एक समय हुआ करता था कि चलती हुई हवा से भी झगड़े होते थे कि इधर कहाँ को जा रही हो, चलो इधर चलना है। हाँ जी। ऐसी थी चीजें। गालियां तो मतलब हर कदम कदम पे थी। मैं खुद देता था, मैं दूसरों को नहीं कहता, मैं अपने आप को कह रहा, मैं खुद देता था। लेकिन अब उसमें इतनी सुधार आई है कि अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो मैं पहले मना करता हूँ कि भाई आप ही रुक जाओ, क्योंकि मैं सुनना पसंद नहीं करता अब। ये चीजें जो बदलने से होंगी, क्योंकि अपने ऊपर काम करने से होंगी, क्योंकि किसी के कहने से, सुन लेने से, कह लेने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं भी देख लिया, कह के भी देख लिया, करके भी देख लिया, तो
कहानी कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क होती है, तो वो चीजें हैं, अब दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं। जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए या और जो लोग भी मुझे जानते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि हाँ नहीं दिखता है, कुछ चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल, काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया। जी वैद्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं आप? सभी नमो नमः। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि हम बुराई करके ही उसको दंडित करें। हम किसी और प्रकार का दंड उसको दे सकते हैं। हम भी उसकी बुराई करेंगे, इसका ये अर्थ हो कि हम भी उसी की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, फिर हम भी उस व्यक्ति की तरह ही बन जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसकी ये कोशिश रहती है कि हम भी उसकी तरह बन जाए। जो हमसे झगड़ा कर रहा है वो झगड़ालू है, सो झगड़ालू की ये इच्छा होगी कि हम भी उसके तरह झगड़ालू बने, फिर हम आगे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। कोई हमसे झगड़ा कर रहा है, हम झगड़ा ही नहीं करें, हम उसे इससे रोकें, हम प्रयास करें कि वो इससे रुक जाए, फिर हम उसका दंडित करें, तब वो मानेगा। लेकिन हमारा सही प्रयास होना चाहिए, आवश्य प्रयास। हम आवश्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आवश्य जीवन शैली होनी चाहिए, आवश्य मंतव्य होना चाहिए। कार्यक्रम का ही नाम है आवश्य मंतव्य प्लस अभ्युदय, यानी आवश्य मंतव्य भी है और अभ्युदय भी है। एक और बात कहना चाहता हूँ, जहाँ से आप आते हैं या मैं भी आता हूँ, वहाँ गाली बिल्कुल आम बात थी, मतलब बड़ी बड़ी गाली छोटी छोटी बात थी। मैं भी यूपी में कुछ वर्षों तक रहा हूँ। पहले कौन सी सरकार थी, कौन सा समाज था, क्या था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पहले गुंडाराज कायम था। लेकिन आज गुंडाराज कायम नहीं है, आज आवश्य लोगों का शासन कायम है, आप जैसे लोगों की सत्ता है, इसलिए सही सुधार हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। माँ भी कहना चाहती है। अच्छा जी, बस ये पूछ रहा था, जैसे अभी वैद्यनाथ जी की थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, वे क्या बताना चाह रहे थे, थोड़ा आप बताइएगा अपने। हाँ, व्यवहार को लेके उन्होंने बात कही कि हमें ऐसा नहीं कि कोई यदि हमारे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हम भी गाली दें उसको। दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, ये मेन बात थी। अभी तो बहुत उदार है। अब तो सामने वाला गाली देता है, मैं जवाब ही नहीं देता जब तक वो ठीक से ना बात करे। जब ठीक से बातें करता है तो फिर मैं बातें करता हूँ फिर अच्छे से। अब तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं एक तरीका अपनाता हूँ इस मामले में। हम एक मेडिकल स्टोर है हमारे यहाँ पे, तो हमारे परिचित भैया हैं, वो बाकी मामलों में बहुत उदार व्यक्ति हैं, बहुत परोपकारी हैं, गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। जब भी हम कभी उनके मेडिकल स्टोर पे किसी काम से जाते थे, खड़े हो गए, तो लगभग उनके हर दूसरे तीसरे वाक्य में गाली पक्की होती थी, क्योंकि गाली के बिना उनका वाक्य पूर्ण ही नहीं होता था। गाली ऐसे है जैसे कर्ता क्रिया और कर्म होते ना, तो कर्ता क्रिया कर्म प्लस गाली ऐसे चलता है उनका मामला। तो जैसे वो खूब गाली देते हैं, अब हम नहीं देते, पहले देते थे तो बातें जच जाती थी, अच्छा लगता था, लेकिन अब वो खराब लगता है। तो लेकिन अब कुछ कठोर नहीं बोल सकते, विरोध करने का तरीका चेंज किया। तो जैसे वो उन्होंने वाक्य पूरा किया और गाली के साथ किया, तो हम कहते भैया रुकना रुकना रुकना। तो जिस शब्द पे जाके उनका वाक्य खत्म हुआ और जहां से गाली शुरू हुई थी, वो शब्द बोला। मैंने कहा है, इसके बाद क्या बोला भैया, फिर से बोलना एक बार बोलो फिर से। अब वो थोड़ा झेप जाते हैं। मैंने कहा रुको मैं कॉपी पेन देता हूँ, लिख के दे दो, लिख के याद करवाओ मुझे भी, क्योंकि याद नहीं हो पाती है। बहुत प्रयास कर लिए, एक बार लिख के दो इन्हें।
और फिर वो इतने बुरे झेप जाते हैं इस बात को लेके कि यार ये दूसरे टाइप के लड़के हैं, अब इनके सामने गाली नहीं देनी। वो फिर भी उनकी आदत है, फिर से बोलेंगे, फिर गाली आएगी, हम फिर उसी शैली से टोकेंगे और फिर जब भी मिलेंगे अब वो बड़ा सावधान रहते हैं बोलते समय। यही गंदी आदत उनके बेटे को लग गई। जब भी बात होती तो वो भी बात बात में गाली, और रिश्तेदारी होती है कुछ जिसको लेके गालियां बनाई गई है, कुछ रिश्ते हैं तो उसी शब्द को आधार बना के मैं पूछ लेता, मैंने कहा रुकना रुकना रुको थोड़ा सा, ये पूरा करना एक बार इस बात को, जो भी बोला था इसके आगे वो शब्द क्या बोला था। उसकी इतनी बेइज्जती होती वही पे ही बढ़िया वाली कि धीरे धीरे उसने सुधार करना शुरू किया इस बात पे। और अभी की बात है, लगभग 1-1.5 सप्ताह पहले वो मुझे मिला, मैंने उससे बातें की और बातें करने में इतनी शालीनता थी कि कई मिनट की बातों में उसने एक बार भी गाली का प्रयोग नहीं किया। तो एक तो तरीका है कि किसी डांट धमका के या किसी और शैली से हम दूसरे की गालियां छुड़ाएं या बुरी आदत छुड़ाएं, एक ये भी तरीका हो सकता है जो मैं करता हूँ कम से कम। लेकिन आचार्य जी जब अपने ऊपर हमने काम किया ना, क्योंकि जब मैं इसको छोड़ने का प्रयास कर रहा था, हाँ जी। बहुत मेहनत किया, क्योंकि थी वो आदतें पुरानी, उनपे बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत करने के बाद तब यहाँ तक आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। और अब वो चीजें दूसरों को समझा रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग इतने, जैसे आपने कहा ये तो अच्छा व्यवस्था बता दिया आपने, क्योंकि अब मैं कभी ट्राई करूंगा ये चीज, हाँ करेंगे, जरूर करेंगे इसको, क्योंकि ये अच्छा जुगाड़ है, ये मैं ट्राई करूंगा। और आजा जी कुछ ऐसे लोग भी है ना, अभी भी कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमने आपको बताया था ना टेंट का कारोबार, जैसे बड़े पिताजी के लड़के लोग करते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्कर हैं जो अभी भी ऐसे है ना, बिना गाली के काम ही नहीं करते। वो वहाँ उनको देखते हैं ना, उन मतलब जो बड़े भाई साहब यूज करते हैं ना, मैं कभी कभी मना करता हूँ भैया छोड़ो जाने दो, लेकिन वो कभी कभी कुछ चीजें देखने में आती है कि मतलब अगर इस तरीके से ना पेश आया जाए तो वो काम ही नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ वो उनकी मजबूरी है, लेकिन मेरी मजबूरी अलग है। हाँ गजब, आपकी नहीं है तो क्यों देनी जी। कक्षा को विराम दिया जाए। शोभा माता जी आप भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी भैया देखिए, वो अब शब्दों को सुने बिना काम नहीं करे तो किसी आवश्यक मजदूरों की नियुक्ति करिए। अब शोभा भाई के बड़े पिताजी उन मजदूरों की नियुक्ति करें जो आयुष्मादी मजदूर जो कहे बिना काम कर दे, मतलब पिताजी केवल इशारा करें वो ये काम कंप्लीट कर दे फटाफट खटाखट। इसलिए मैं शोभा भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, वो अपने बड़े पिताजी को इस बात की सलाह दें। बड़े पिताजी के बेटे हैं, सो बेटे जी आज श्रमिकों की तैनाती करें, क्योंकि जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ रहना भी गलत है। हम आसमाजी हैं, हम आसमाजी के साथ रहें, बाकी आपकी जैसी इच्छा। लेकिन वैद्यनाथ भैया कुछ काम वो परिवार के लोग हैं, छोड़ नहीं सकते उनको। बिल्कुल परिवार को लोगों को कैसे छोड़ देंगे इतनी जल्दी। परिवार के लोग ये कहते हैं क्या जी? परिवार के लोग ये सब कहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी वो चीजें जो होती है ना वो अपने से कर लेते हैं, वो लोग करते रहते हैं कुछ गाली गलौज का काम। हालांकि मैं तो अब नहीं देता, पहले मैं भी देता था। हाँ तो उनके साथ भी ये करिए, क्या कहा दोबारा कहना, फिर उनसे जुर्माना वसूलिए। क्या? जुर्माना फाइन लीजिए, आपने अपशब्दों का प्रयोग किया है, 1000 रुपया फाइन दो। उनकी तो उतनी सैलरी नहीं होती, उनकी फाइन कहाँ लगेगी? 400 रुपए उनकी एक दिन की मजदूरी होती है, 1000 फाइन कहाँ तो देंगे वो। नहीं 100 रुपया लीजिए फाइन। मैं सही सुझाव दे रहा हूँ, इससे क्या उनकी बुरी आदत छूट जाएगी। जी जी मैं काम करूंगा इस पे जी। जी बाकी आपकी जैसी इच्छा। जी जी। मोहित बेटे, वो मोहित कह रही हूँ, सौरभ बेटे की बात कहना चाहूंगी आपको। मोहित बेटे जैसी जो
व्यवहार है ना, उस तरह से आप करो बेटा। जी जी माता जी, मैं करूंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा, मैं प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से। हाँ, रुको रुको रुको, क्या बात बोली, क्या बात बोली। अरे ये मोहित बेटे का तो कमाल है। यही व्यवहार आप अपनाओगे तो उनकी आदत छूट जाएगी। बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा। जी जी माता जी। मोहित को तो बस आयु लंबी दे, दीर्घायु करे ईश्वर, और हमने बस इसी तरह से ज्ञान गंगा में स्नान कराते रहे। सौरभ, बहुत अच्छा लगा बेटे, तुम्हें भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो है ना अपने के जो व्यवहार में चेंज लाए हो, बहुत ही सुंदर है। बहुत कठिन होता है वैसे ये, लेकिन आपने किया तो बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देते आपको। बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन। हाँ, चलिए ठीक है, आज की कक्षा को फिर विराम देते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हुई। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आपने अपने जीवन में से एक बड़ा उपयोगी समय कक्षा के लिए निकाला, और परमात्मा के लिए विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सब व्यवस्थाएं मिल पाती हैं, प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी चीजें परमात्मा हमें दे रहे हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यही विराम। सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम नमो नमः।